अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कोमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के हवाले से बात करने जा रहे हैं वो है डेंटल एब्सेस, जिसको हम अपने अल्फाज में कह सकते हैं दांतों के नीचे या उसके ऊपर वाली जगह पे या दांत के इर्द गिर्द कोई भी पीप बन जाना, कोई भी एक हार्ड टिश्यू बन जाएगा जो पीप होगी, कोई ग्रोथ होगी, कोई स्वेलिंग होगी, उसको हम अपनी ज़बान में डेंटल एब्सेस कहते हैं। अब आज की वीडियो में हम इसके कॉजेज़, इसकी ट्रीटमेंट प्लान, इसकी प्रिवेंशन, घर में हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले डेंटल एब्सेस जो है वो दो किस्म की होती है। एक होती है हमारे पास पेरीडोंटल, एक हमारे पास होती है पेरीएपिकल। पेरीडोंटल जो होगी वो कोई भी गम डिजीज़ या गम इशू, गम रिसेशन, गम स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन की वजह से होगी। जो हमारे पास दूसरी है पेरीएपिकल, वो हमारे पास टूथ के किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। वो इन्फेक्शन बोन तक फैल गया है और जो कोई भी दांत का इन्फेक्शन है उसकी वजह से ये हो सकती है। अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कॉज जो है वो हमारे पास पुअर ओरल हाइजीन है। दांतों की सफाई का ख्याल हम नहीं रखते, उसकी वजह से दांतों में बहुत सारे अमराज जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। कैरियस लाइन पैदा होते हैं। उसके अलावा दांतों में स्वेलिंग होती है, पेन होती है, गम रिसेशन होती है। उसकी वजह से जो है वो हमारे पास एब्सेस बनना शुरू हो जाती है। कोई भी हमारे पास दांतों का ऐसा मर्ज़ है जिसका हमने टाइमली इलाज नहीं करवाया, वो इन्फेक्शन होता हमारे दांत से हमारी बोन में चला गया है और उसकी वजह से डेंटल एब्सेस जो है वो पैदा हो जाती है। तो सबसे पहली रीज़न तो हमारे पास पुअर ओरल हाइजीन है। उसके बाद हम कोई भी किसी और मेडिकल इशू का शिकार हैं जिसकी वजह से हम कीमोथेरेपी करा रहे हैं, रेडियोथेरेपी करा रहे हैं, कोई भी इम्यूनो सप्रेसिव हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है वो डेंटल एब्सेस कॉज हो सकती है। उसके बाद डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको शुगर होती है, उनके दांतों में जो मसला होता है वो इतनी शिद्दत इख्तियार नहीं किया होता, लेकिन मेडिकल इशूज़ के अलावा होता है, उसकी वजह से जो है वो एग्रेसिवली जो है वो बिहेव करता है। उसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स जिनका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है कि उनके दांत जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव करते हैं। अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे भी हमारे पास जो है डेंटल पस बन जाती है, एब्सेस बन जाती है और वहाँ पे जो है वो दर्द शुरू हो जाता है और आपको जो है वो पीप पड़ जाती है। कोई भी डेंटल इशू होगा उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो डिप्रेस होता है और हम कोई भी छोटी सी भी तकलीफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली जो है वो बिहेव करती है। अब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा और हमें कब कंसल्ट कराना चाहिए? सबसे पहला सिम्टम जो होता है बहुत इंटेंस पेन हो सकती है, या आपको बहुत ज़्यादा पेन होगी और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई पेन ही ना हो। दो सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। पहला सिम्टम्स इंटेंस पेन है और वो पेन क्या होती है, वो रेडिएट करती है हमारे ईयर में, हमारे हेड में। हम पेशेंट आता है वो कंप्लेन करता है कि दर्द जो है वो मेरी कानों तक जा रही है, मेरे सर तक जा रही है, मेरी गर्दन तक जा रही है, मेरी आंखों तक जा रही है। तो बहुत बहुत इंटेंस और शार्प पेन होती है। और दूसरा हो सकता है कि आपको कोई पेन ही ना हो और पेन नहीं होती, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। आपका जो है वो मुंह जो है वो प्रॉपर तरीके से खुल नहीं पाता, जो है माउथ ओपनिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। आप जो है वो खा पी आराम से नहीं सकते। जब पूरी माउथ ओपनिंग ही नहीं होगी, आप चबा ही नहीं पाएंगे, तो आप खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खा सकते। आप कोई भी जूस वगैरह या कुछ भी पीते हैं तो आपको जो है उसमें तकलीफ़ होती है। उसके अलावा सांस लेने का अमल जो है वो भी मुतासर हो सकता है। अगर आपकी डेंटल एब्सेस जो है वो बहुत दिनों से है और वो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे रही है, तो आप जो सांस ले रहे हैं उसमें भी आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। अब हम इसके इलाज की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो डेंटल अपॉइंटमेंट लें। आपने बहुत अरसे से अगर अपने दांत चेक नहीं करवाए तो लाजमी आप अपनी डेंटल अपॉइंटमेंट जो है वो अपने डेंटिस्ट से रब्ता करें, अपनी डेंटल अपॉइंटमेंट को स्केड्यूल करें। अगर आप टाइमली अपनी डेंटल अपॉइंटमेंट नहीं आप जा पा रहे, कोई भी इशू है, कोई भी आपको डेंटिस्ट जो है अपॉइंट नहीं कर पा रहा, या आपके अपने कोई मसाइल हैं जिसकी वजह से आप वहाँ तक नहीं जा पा रहे, तो आप एटलीस्ट घर में जो है जो प्रिवेंशंस कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। आप कोई भी पैरासीटामोल ले लें, पेन किलर खा लें, इबुप्रोफेन ले लें, लेकिन ये भी वो लोग ले सकते हैं जो इनको और कोई मेडिकल इशू नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, किसी और मेडिकेशन में नहीं है। कोई बच्चा जो है कम उम्र एज के बच्चे जो हैं उनको हम ये प्रिस्क्राइब नहीं करते कि वो खुद सेल्फ मेडिकेटेड जो हैं वो घर में खुद से अपना इलाज करें। उसके लिए आप ज़रूर डॉक्टर को रुजू करें। उसके अलावा बहुत ज़्यादा गर्म खाना और बहुत ज़्यादा ठंडा खाना जो है वो खाने से परहेज़ करें।
उससे भी क्या होता है कि जो हमारी जो पस होती है वो उससे ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव करती है, एग्रेसिवली रिस्पॉन्स करती है, आपको पेन जो होता है वो ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा जो है ब्रशिंग और फ्लॉसिंग जो हम कर रहे हैं वो हम ज़रा आराम से करें, बहुत एग्रेसिव ब्रशिंग यूज़ ना करें। उसके अलावा बहुत हार्ड ब्रश यूज़ ना करें। और जो फ्लॉसिंग का अमल है, अगर जहाँ पे आपके डेंटल एब्सेस है या जो आपको जो है वो तकलीफ़ दे रही है वहाँ उस जगह वहाँ पे डेंटल फ्लॉस जो है वो इस्तेमाल मत करें कुछ दिन। उसके अलावा सबसे पहले तो हम जो है वो वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, किस वजह से हमारे पास ये जो है वो पस पड़ रही है, एब्सेस हो रही है। तो वो जो वजह है वो दांत से शुरू होगी कि आपके दांत में कोई इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन नीचे आपकी बोन तक जा रहा है। तो सबसे पहले तो वो वजह दूर करवाएं। आप जाते हैं डेंटिस्ट के पास, अगर आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है या आपके दांत में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जो पल्प तक चला गया है, आपके दांत को डैमेज कर दिया है, अगर आपका दांत निकल सकता है तो आप उसकी एक्सट्रैक्शन की तरफ जाएं। अगर दांत आपका बच सकता है वो हम आपको देख के बता देंगे कि एक्सट्रैक्शन एडवाइस की जा सकती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद जो है वो आपका दांत बच सकता है। जो आपकी एब्सेस बनी हुई है वो फॉर द टाइम बीइंग जो है वो रहेगी, लेकिन उसके बाद वो हील हो जाएगी खुद से। ये सारी चीज़ें आप अपने डेंटिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, उनसे जाके पूछें कि जी दांत अगर बच सकता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है वो दांत को बचाने की होती है। दांत निकालना आसान है, लेकिन जो है हम जो है वो हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि दांत अगर बच सकता है, क्योंकि जो असल चीज़ है उसका कोई नेमत बदल नहीं है। आप दूसरी दांत लगवा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो असल चीज़ है हम सबसे पहले उसको बचाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट से आपका मसला हल हो गया है, लेकिन अगर एब्सेस जो है बड़ी है तो हमें लोकल एनेस्थीसिया के थ्रू इंसिजन और ड्रेनेज करनी पड़ती है ताकि हम वो प्रॉपर तरीके से जो है वो एब्सेस और जो पस है वो हम रिमूव कर सकें। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स होते हैं, सब में नहीं होता, आपने घबराना नहीं है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो है एब्सेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत हद तक फैल चुकी होती है, तो वो लोकल एनेस्थीसिया में हम नहीं करते। उनको दिए दे के पूरी तरह बेहोश करके जनरल एनेस्थीसिया में फिर हम वो जो है प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है, इसलिए आपने घबराना नहीं है। अगर आपकी एब्सेस बन गई है तो आप डेंटिस्ट के पास जाने से इसलिए घबरा रहे हैं कि वो मेरा चीर फाड़ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप तसल्ली रखें, आराम से आप आएँ हमारे पास और अपना डेंटल चेकअप ज़रूर करवाएँ। उसके अलावा हम इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स दे के और इंट्राओरल एंटीबायोटिक जो है वो प्रिस्क्राइब करके उससे भी ये चीज़ें हील हो सकती हैं। और हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो जितने भी जो है अगर स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट है तो वो उसमें जाने से गुरेज करें, आराम से अपना रिलैक्स माहौल में रहें, अपने आप को जो है कोई भी परेशानी से दूर रखें ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी हल हो सके। तो ये सारी जो हैं प्रिवेंशंस हैं जो आप कर सकते हैं। इससे पहले ये मसला ज़्यादा बढ़ जाए और ख़तरनाक हद तक बढ़ जाए, उसके लिए आप ज़रूर डेंटिस्ट के पास जाएं ताकि आपका जो मसला है वो बर वक्त हल हो सके। उसके अलावा हम इस चीज़ से बच कैसे सकते हैं कि हमारे दांतों में कोई ऐसा मसला आए ही ना। तो इससे बचाओ सबसे पहली चीज़ जो मैं हर वीडियो में बात करती हूँ कि आप 2 दफ़ा दिन में लाजमी ब्रश करें, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद। आप जब भी खाना खाएं, कोई भी आप कार्बोनेटेड ड्रिंक कुछ भी खा रहे हैं, कोई लिक्विड चीज़ ले रहे हैं, कोई सॉलिड चीज़ ले रहे हैं, उसके बाद अच्छे से दांतों में कुली कर लें ताकि कोई भी अगर फूड पार्टिकल आके किसी भी दांत में फंसा हुआ है तो वो आराम से निकल सके। और ब्रशिंग से अगर प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं होती तो लाजमी जो है वो 2 दफ़ा हफ्ते में जो है वो फ्लॉस लाजमी इस्तेमाल करें। जब आप अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा। उसके बावजूद मसाइल हो सकते हैं लेकिन वो इतनी हद तक ख़तरनाक नहीं होते अगर आपकी ओरल हाइजीन जो है वो मेंटेन है। उसके अलावा सेल्फ़ मेडिकेशन पे ना रहें, ख़ुद से अपने आप को मुख्तलिफ़ दवाइयों पे जो है वो ना रखें। उससे बेहतर है हम क्या करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनसे पूछें कि आपको ये दवाई किसने प्रिस्क्राइब की, आप किसके कहने पे ये गोली खा रहे हैं। तो वो कहते हैं जी हम रात को दर्द हुआ तो मेडिकल स्टोर पे गए, उसने हमें ये दवाई दे दी और हम ये बहुत लंबे अरसे तक खाते रहे हैं। कुछ देर असर हो जाता था फिर ख़त्म हो जाता था, अब दर्द जी बर्दाश्त से बाहर हो गई है तो अब हम आपके पास आ गए हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ ना करें, ख़ुद को सेल्फ़ मेडिकेशन से दूर रखें। ठीक है कि आप एक आधी दफ़ा कोई गोली खा लें खुद से, लेकिन इसको मामूल मत बनाएं। आप ज़रूर डेंटिस्ट से, डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना प्रॉब्लम जो है उसकी जो जड़ है उसको ख़त्म करवाएं। उसके अलावा अगर आपका दांत की एक्सट्रैक्शन होने वाली है, दांत निकलने वाला है,
क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो विलिंग नहीं होते कि हम दांत निकलवाएं। वो कहते हैं कि आप जी नाहक हमारा दांत निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। जब दांत की बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है, वो बचने के काबिल नहीं होता, हम तभी एक्सट्रैक्शन एडवाइस करते हैं। उससे पहले कभी भी कोई भी डॉक्टर आपको एक्सट्रैक्शन एडवाइस नहीं करता, क्योंकि हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी यही होती है कि हम असल जो दांत है उसको जिस हद तक भी बचा सकते हैं हम उसको बचाएं। जब उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स फिर बात नहीं मानते और कुछ इंटरवल्स के बाद, कुछ टाइम के बाद जो है वो उसमें पस पड़ना शुरू हो जाती है, फिर वहाँ पे एब्सेस बन जाती है और मसला जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर कोई डेंटिस्ट आपको एक्सट्रैक्शन प्रिस्क्राइब कर रहा है तो आप उसकी बात लाजमी सुने और उस दांत को जो है वो वहाँ से निकलवा दें। और उसकी रिप्लेसमेंट भी है, हर चीज़ की रिप्लेसमेंट है, दांतों की भी रिप्लेसमेंट है। तो आप आराम से उस मसले से निकल के फिर आराम से अपने जो हैं वो नए दांत लगवा सकते हैं। ये थी आज हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको जो है क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आप किस चीज़ के हवाले से बात करना चाह रहे हैं हमसे, और क्या आपके मसाइल हैं दांतों के हवाले से, किस टॉपिक के हवाले से हम बात करें। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।